जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम 24 तारीख से शुरू होने को है और समय 20 से 22 दिन का बचा हुआ है। तो इतने कम समय में मैथ की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ये 15 दिन का मैथ्स टारगेट बेस शुरू किया गया है दोस्तों, जिसमें एयरफोर्स के सिलेबस में जो मैथ्स के 12 चैप्टर हैं उनके ऑल टाइप्स को ईजी टू मॉडरेट लेवल के सॉल्व किया जाएगा। आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं अनुपात है दोस्तों। तो चलिए चैप्टर के पहले टाइप पर चलते हैं और पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है यदि a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू ई इज टू एफ इक्वल टू 1:2 है, तो 3a प्लस 5c प्लस 7 एक तरफ है इज टू 3b प्लस 5d प्लस 7f एक तरफ है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। a इज टू बी को लिख सकते हैं a बाई बी, सी इज टू डी को लिख सकते हैं c बाई डी और ई इज टू एफ को लिख सकते हैं e बाई एफ। इसका वैल्यू हमारा कितना है 1/2। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको ये देखते हुए चलना है कि ए सी और ई का वैल्यू 1 होगा और बी डी और एफ का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है और इसी का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं ए सी और ई का वैल्यू हमारा कितना है 1 है। इसका मतलब सब 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 7 5 12 3 15, यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों बी डी और एफ है, बी का भी वैल्यू 2, डी का 2 और एफ का भी 2 है, तो सब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 7 5 12 3 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। इसको वेट कीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे कि x बाई वाई इक्वल टू 4/3 देन फाइंड 3x प्लस 7y, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहा, यहाँ पे भी वही करना है दोस्तों। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 लेकर चलना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, दो संख्या का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। हम दो संख्याएं कुछ भी मान लेते हैं, एक्स और वाई का मानते हैं टर्म। दो संख्या का योगफल पूछा है मतलब एक्स प्लस वाई, और क्या है अनुपात दिया है दोस्तों, मतलब दो संख्या का योगफल और दो संख्याओं का अंतर का अनुपात कितना दिया है हमारा 5:1 दिया हुआ है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये जब एक इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नो चेंज। जब ये एक्स माइनस वाई 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा 5x माइनस 5y। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। ये क्या करते हैं, ये x को ले जाते हैं उधर तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा और ये y यहाँ पे है, इस माइनस 5y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 5y। इस तरह से हमारा इक्वेशन मिलेगा 6y इक्वल टू 4x, माइनस होने पर 4x आएगा। अब देखते हैं इसको कैंसिल करते हैं, क्या है हमारा 6y इक्वल टू 4x आया दोस्तों। 2 2 4, 2 3 6, इस तरह से आया 3y इक्वल टू 4x। अगर सेपरेट करेंगे तो x y y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बाई वाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स यहाँ पे है तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे कितना है 2x है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3 और वाई का वैल्यू आ जाएगा 2। इस तरह से अगर हम देखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3:2। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को और भी फास्टली सॉल्व किया जा सकता है, उसको हम लोग ध्यान में देखेंगे, इतना लंबा एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। फिर से क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, यानी कि योगफल क्या है हमारा रेशियो में 5 के इक्वल है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 5 एडिशन करने के बाद 5 आना चाहिए। ये 5 और 1 ये तो पहले कैंसिल हो गया, 1 और 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 3 2 और 2 3। इसका मतलब ए या बी दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, मतलब जो भी रेशियो होगा उसमें बड़ा नंबर पहले होगा और छोटा नंबर बाद में होगा। वैसा दोनों ऑप्शन में से हमको बी मिलता है, इसलिए बी ऑप्शन डायरेक्टली सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर नेगेटिव को देखते हुए काम करेंगे, अंतर को देखते हुए, तो यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्म कितना दिया हुआ है माइनस में 1 दिया हुआ है। इसका मतलब जो ऑप्शन के बीच का गैप होगा, डिफरेंस होगा, वो भी 1 होना चाहिए। अगर वो देखते हैं तो 1 2 3 ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ये मेरा कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में, अगर ऐसा ध्यान देते हैं तो हमारा बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर दोस्तों। दूसरा टाइप हमारा कुछ इस तरह से है कि ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है।
मतलब सी ए से 12,000 अधिक है। सबसे पहले ए बी और सी को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये ए हो गया 2x, बी हो गया 3x और सी हो गया हमारा 5x। अब देखते हैं सी ए से कितना ज़्यादा है दोस्तों, रुपये में 12,000 रुपये ज़्यादा है। रेशियो में कितना ज़्यादा है, तो रेशियो में देखते हैं ये 3x का डिफरेंस है, मतलब सी ए से 3x ज़्यादा है। यही 3x तो यहाँ पे 12,000 रुपये दिखा रहा है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं ना, यही 3x कितना है, 12,000 रुपया है। अब ये 3x का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, यही तो b है हमारा, इसका मतलब b का एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक महीने का कितना वो कमाता है, वो 12,000 रुपये कमाता है। अब बात है यहाँ पे वार्षिक वेतन पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है। वार्षिक वेतन यानी कि वो 12 महीने में कितना अर्न करता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 144,000, 1,44,000 रुपये। इस तरह से बी का जो वार्षिक वेतन होगा वो होगा हमारा 1,44,000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं उसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा, तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5,670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या संख्या है हमारे, पहला 5x, 6x और 7x है। अब इनका गुणनफल का बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन का बात क्या है दोस्तों, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका वैल्यू कितने के बराबर है, तो 5,670 के बराबर है। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, हमें ध्यान देना है कि ये मल्टीप्लाई में है, ऐड में नहीं है। मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, 6 × 30 और 7 × 21 210 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इसलिए हमको x 3 बार यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। यहाँ पे 210x लेकर नहीं चलना है, 210x क्यूब होगा यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू कितना है, 5670। ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये 21 कट जाएगा, 5 27 के 27, 27 दूनी 54, 55 56, ये कट जाएगा हमारा 27 बार में दोस्तों। इससे x का वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट 27, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, क्यूब रूट से क्या निकलेगा हमारा 3 निकल जाएगा। x का वैल्यू हो गया हमारा 3। अब पूछा है दोस्तों, दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हम सभी को नंबर निकाल के, हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें सिर्फ बड़े नंबर को देखना है। हम देखिए रेशियो में सबसे बड़ा क्या है, 7 है, इसका मतलब 7 का ही वैल्यू सबसे बड़ा आने वाला है। हम सिर्फ 7x को फाइंड आउट करें, 7x मतलब 7 × 3, ये आ गया हमारा 21। इस तरह से जो आंसर होगा सबसे बड़ी वो क्या होगा, 21 होगा, ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं टाइप 3 पर। देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है टाइप 3 का, कि दो संख्याओं में 5:1 का अनुपात है, उनका योगफल 120 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:4 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा, दो संख्याओं में 5 और 1 का अनुपात है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे। 5 का अनुपात हम लिख लेते हैं कि पहला नंबर 5x हो गया और दूसरा नंबर 1x हो गया, मान के चलते हैं। दोनों का योगफल पूछा है, जोड़ देते हैं। ये कितना के बराबर है, ये 120 के बराबर है। फिर से देखिए, दो संख्या का योगफल कितना है, 120 है, तो 5x + 1x = 120। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 6x हो जाएगा 120। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, x बराबर आ जाएगा कितना, 20। इस तरह से x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब जैसे x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 5x का वैल्यू आ जाएगा 5 × 20 यानी कि 100, और 1x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 × 20 यानी कि 20। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कि छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:4 हो जाए। हमको इसका वैल्यू 5:4 के इक्वल लाना है। अब देखते यहाँ पे क्या जोड़े, ऑप्शन से देखिए कि इसमें क्या जोड़े कि 5:4 आ जाएगा। अगर ये देखिए 20 का मल्टीपल में 20 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये 20 × 25 हो जाएगा। ध्यान देने की बात ये है, तो अगर इसको भी 20 से गुना कर दें, क्योंकि इधर अगर 20 से गुना किए तो यहाँ भी 20 से गुना करना पड़ेगा। इधर 20 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 20 × 4 = 80। लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल कितना है, 20। इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बता सकते हैं कि इसमें 68 करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा 60 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से चलते हैं बात पे। 5x + 1x = 120 था। यहाँ से हम 6x का वैल्यू 120 लाएँ और x का वैल्यू आ गया हमारा 20। अब 5x और 1x का वैल्यू फाइंड आउट किए, वो हमारा है 100 और 20। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसको हम 20 में हम कितना जोड़ें कि इसका वैल्यू 5:4 के इक्वल हो जाए। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको इक्वल किए 100 के इक्वल, क्योंकि ये पहले से इक्वल है। तो 20 × 25 100 किए, ये 100 के इक्वल हो गया। अगर ये 20 × 25 100 है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से मल्टीप्लाई किए तो 80 आ रहा है, लेकिन हमारे पास है 20, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 60। इस तरह से 60 आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कि दो संख्याओं में 6:7 का अनुपात है तथा उसका योगफल 52 है।
बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें घटाने का बात आ रहा है, करना वही है। पहला नंबर हमारा 6 है, दूसरा 7x है, 8 किए तो हमारा कितना आ रहा है 52। इसका मतलब 13x = 52। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13 चौक 52, x बराबर आ जाएगा 4। अब बोला जा रहा है तो हमको दोनों नंबर निकालना पड़ेगा, 6x और 7x निकालते हैं। 6x का वैल्यू हो जाएगा 6 चौक 24 और 7x का वैल्यू हो जाएगा 7 चौक 28। अब बोला जा रहा है बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए, हमको घटाना है ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों को सेम करना पड़ेगा। यहाँ बड़ी संख्या हमारा 28 है, 28 में से क्या घटाएंगे 24 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन है हमारा क्या 4। अगर इसमें हम 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 24:24 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1:1। इस तरह हमारा क्या आंसर होगा 4 आंसर होगा। अब क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में इतना टाइम लगाएंगे नहीं दोस्तों, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है कि 6 और 7 है तो 7 6 13 हो गया, 13 दिखा रहा है 52 तो 1 दिखाएगा 4, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28। उसके बाद क्या करना है, हमको 24 की इक्विवेलेंट 28 को लाना है, तो 28 में कितना माइनस कर सकते हैं 4। इस तरह से इसको 20 से 25 सेकंड में और उससे भी कम समय में सॉल्व करना है एग्जाम में। आगे आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 कुछ इस तरह से दोस्तों, हमारा टाइप 4 को ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है 2a = 3b = 4c, यही हमारा क्वेश्चन है कि 2a = 3b = 4c हो तो a:b:c होगा। क्या हो सकता है इसमें से रेशियो, इसका डायरेक्टली फॉर्म आप याद रखिएगा, 2a = 3b = 4c हो तो यहाँ पे डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a b और c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आप इसको सोचिए कि ये नहीं है, इसको आप ध्यान न रखिए। जब a का वैल्यू फाइंड करना हो तो इस a वाले टर्म को भूल जाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12। जब b का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो b के टर्म को भूल जाइए, 4 और 2 के ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। और जब c का वैल्यू फाइंड करना हो तो जाहिर सी बात है c को भूलना होगा, 3 दूनी 6। इस तरह जो a b और c का वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा। हमें रेशियो पूछा गया है, रेशियो पुट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। इस तरह a:b:c का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा 6:4:3। इसका हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों। फिर से देखते हैं कंसेप्ट को, क्या है 2a = 3b = 4c हमारा दिया गया था दोस्तों। इसी से हमें a:b:c का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तरीका क्या है, जब a का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 तिया 12 हो गया, b का वैल्यू के लिए b को छोड़ दिए, 4 दूनी 8, c के वैल्यू के लिए c को छोड़ें, 2 तिया 3 दूनी 6, जो भी हो 6 आ रहा है। अब इसको क्या करना है, चूंकि दोस्तों यहाँ पे रेशियो पूछा गया, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा हमें, और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या होगा, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो भी 3 नंबर्स हैं 12, 8 और 6 ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छक 12 किए। इस तरह जो a b c का सिंपलेस्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 6:4:3। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कि 4400 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/6 भाग क्रमशः 5:4 के अनुपात में होता है। प्रत्येक भाग की राशि क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या है दोस्तों, पहले भाग का 1/4, हम पहला भाग x मान लेते हैं, तो x का 1/4 1/4 दोस्तों, 1/4 का मतलब 1/4। दूसरे भाग का 1/6, दूसरा भाग हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y का कितना है दोस्तों 1/6 भाग। अब क्या अनुपात दिया है, इसका मतलब ये बट्टे का काम होगा, और यही अनुपात हमारा कितना दिया है दोस्तों 5/4। फिर से देखिए दोस्तों, क्या किए, पहले भाग का 1/4 है दोस्तों, मतलब पहला भाग अगर हमारा x है तो x का 1/4 मतलब 1/4। दूसरे भाग का 1/6 मतलब दूसरा भाग अगर y मानते हैं तो y का 1/6। अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हम, और वह अनुपात कितना दिया हुआ है 5/4। अब पहले रूल से दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहले रूल में क्या था कि ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर वाले को मानना है और नीचे वाले का वैल्यू नीचे वाले को मानना है। इससे क्या हो जाएगा, x × 1/4 कितना हो जाएगा हमारा 5। इससे x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 4×5 = 20। इसी तरह y × 1/6 कितना दिखाएगा हमें 4। इस तरह y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 24। x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 24 है। अब देखते हैं क्या है, 4400 रुपये को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों, मतलब 2 भाग हमारा 20 और 24 है। 20 और 24 को ऐड करते हैं, कितना आएगा हमारा 44। इसका मतलब ये 44 ही है जो 4400 रुपये दिखा रहा है, ये 44 है जो 4400 रुपये हमारे दिखा रहा है रेशियो में बटा हुआ था।
मतलब एक कितना दिखाएगा 100। इस तरह से हमारा क्या आया था, एक आया था 20 और एक आया था 24। 20 हमारा क्या बन जाएगा 2000 रुपये और 24 बन जाएगा हमारा 2400 रुपये। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और फास्टली सबसे पहला काम हमें इतना तो करना पड़ेगा, इससे x का वैल्यू कितना आ गया 20 और y का वैल्यू आ गया 24। दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड करने के बाद इसको 4400 के इक्वल किए और 2000 और 2400 आंसर निकाले। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, बाय ऑप्शन से इसको ट्राई कर सकते थे। देखते हैं भाई कि 4400 रुपये को बांटा गया है दो भागों में, इसका मतलब तो दोनों भाग होगा उसका जोड़ 4400 के इक्वल आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 1600 और 2000 को जोड़ेंगे तो 3600 आएगा, ये 4400 के इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हाथ 1 1 2 1 3, यहाँ पे 3200 आ रहा है, 4400 नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया दोस्तों। ये देखते हैं 8 4 12 का 2 2 1 3 1 4, ये 4200 आ जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं अगले टाइप पर दोस्तों। अगला टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगला टाइप हमारे पास कुछ इस तरह से है, टाइप 5। टाइप 5 को क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। वो कैसे देख सीखते हैं, अगर हमारे पास x/4 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/6 हो, इस तरह का अगर कंडीशन कहीं भी मिले तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो नीचे वाला टर्म है वही ऊपर वाला का वैल्यू होता है। कहने का मतलब क्या है कि x/4 है, इसका मतलब x का वैल्यू हमको क्या समझना है 4, y/5 है, इसका मतलब y का वैल्यू समझना है 5, और z/6 है, इसका मतलब समझना है z का वैल्यू क्या है हमारा 6। अब ये अगर हम समझ लेते हैं यही, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। x + y + z है दोस्तों, मतलब 5 + 4 + 5 + 6 बाई y का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 5 है। इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 9 6 15 15/5, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 3। ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, फिर से समझते हैं। x/4 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/6 था, तो हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू x + y + z/y का। कंसेप्ट क्या था कि अगर इस तरह का हमें इक्वेशन मिलता है तो इसमें जो नीचे वाला टर्म होता है वही ऊपर वाला का वैल्यू हो जाता है। x का वैल्यू हमारा 4 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया और z का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लिए। अगले टाइप पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से क्या नहीं हो सकता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिए। क्या है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर हो, सबसे पहला यहाँ पे 1 दर्जन का बात किया, 1 दर्जन मतलब 12 नंबर, 12 शीशे होंगे। अब 12 शीशे टूटेंगे तो हमेशा जितने भी हो, लेकिन उनका एड क्या होना चाहिए 12 ही आना चाहिए, जोड़ तो 12 आना चाहिए। अगर 12 शीशे टूटे हैं तो बिना टूटे और टूटे दोनों का अगर ऐड करेंगे तो हम 12 आना चाहिए। जैसे कि अगर 10 गिलास है तो 10 गिलास से अगर 4 गिलास टूट गया और तो 6 गिलास बचेगा, तो दोनों का सम क्या आएगा 10 के इक्वल आना चाहिए। अगर इसका रेशियो करते हैं तो 2:3 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 5। इससे क्या समझते हैं हम कि ऐड डायरेक्टली ऐड करने पर उस नंबर के इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर रेशियो है तो उस नंबर का कम से कम मल्टीपल आना चाहिए, उस मल्टीपल मतलब गुना में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 1 3 है, मल्टीपल करेंगे तो 3 4 12, ये हो सकता है। 12 जो है, ये जो दर्जन शीशे हैं ये टूट सकते हैं 2:1 के रेशियो में। 3 1 4 मतलब 4 भी 12 को काटता है, इसका मतलब 3:1 के रेशियो में भी टूट सकते हैं। 3:2 3 2 5 है। देखिए दोस्तों, 5 कभी भी 12 को काट नहीं सकता डायरेक्टली, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारा सही ऑप्शन है कि क्या नहीं हो सकता, तो ये 3:2 नहीं हो सकता। क्यों, 7 5 12 है, 12 तो हो ही सकता है दोस्तों, क्योंकि 1 दर्जन मतलब 12 नंबर से, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको। क्या था कि 1 दर्जन शीशे थे और हमें देखना था कि टूटने और न टूटने में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो 2:3 ये 3 दे रहा था, ये 12 को काटता है, ये हो सकता है। 3 1 4 था, ये 12 को काटता है, हो सकता है। 7 5 12 ये भी 12 को कैंसिल करेगा, ये भी हो सकता है। यही एक 5 है जो 12 को कैंसिल नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से कि एक राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे दे तो पी क्यू और आर का नया हिस्सा क्या हो जाता है 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। तो कुल राशि क्या थी दोस्तों। देखिए पहले पी क्यू और आर का रेशियो क्या था दोस्तों हमारा, वो था 6:19:7 था। बाद में क्या बन जाता है दोस्तों
3:10:3 ये बन जाता है दोस्तों। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे देता है। आर लेन देन के जो काम हो रहा है वो आर और क्यू के बीच हो रहा है। इसका मतलब पी यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, पी में नो चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ पे पी 6 है तो यहाँ भी पी 6 होना चाहिए, क्योंकि जो भी लेन देन का बात हुआ है वो आर और क्यू के बीच हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पी को इक्वल करेंगे ताकि इस सॉल्यूशन को और आसानी से किया जा सके। पी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि पी इक्वल हो जाए। अब देखिए नया वैल्यू क्या आ गया, ऊपर में तो वही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6। ये क्या था हमारा, पी था, ये क्यू था और ये आर था दोस्तों हमारा। अब देखते हैं आर क्यू को दे रहा था, कितना दे रहा था, 200 रुपये दे रहा था। अब देखिए जैसे ही आर क्यू को 200 रुपये दिया, पहले आर 7 था, अब घट के कितना हो गया 6। क्यू पहले 19 था, अब हो गया 20, मतलब ये एक बढ़ गया है और ये एक घट गया है। मतलब ये 200 रुपये का जो लेन देन हुआ है वो एक रेशियो में 1 को दिखा रहा है। यही एक क्या है दोस्तों, हमारे 200 रुपये को दिखा रहा है, क्योंकि 200 रुपये के लेन देन के कारण ही एक बढ़ा या एक घटा है, इसलिए एक दिखा रहा है 200। अब जैसे ही एक दिखा रहा है 200 तो कुल राशि पूछा गया दोस्तों। तो कुल राशि हमारा क्या है, तो कुल राशि है 7 6 13 और 13 और 19, 19 से 20 22, 22 10 32 हो गया ना, 32। अब 32 हो गया, यहाँ पे टोटल हमारा एडिशन कितना आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है। तो एक दिखा रहा है 200, तो 32 कितना हो जाएगा हमारा, 32 गुना 200। इस तरह जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 6400 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो 6400 ऑप्शन हमारा ए है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फिर से एक बार समझते हैं इसको, क्या करना था हमें, पी क्यू आर का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, हमने दूसरा रेशियो भी लिखा, उसके बाद हमने ध्यान दिया क्वेश्चन में कि जो भी गेम हो रहा है वो आर और क्यू के बीच हो रहा है, पी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने काम किया पी को कांस्टेंट करने का। जैसे ही पी कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि आर अपना एक वैल्यू घटा देता है और क्यू अपना एक वैल्यू बढ़ा देता है। और ये क्यों होता है, 200 रुपये के लेन देन के कारण। इसका मतलब एक कितना दिखाएगा, 200 रुपये को दिखाएगा। अब हमको टोटल वैल्यू पूछा था, तो टोटल वैल्यू को हम ऐड किए, तो यहाँ से ऐड करने के बाद कितना आया दोस्तों हमारा, 32। अब जैसे 32 आया, तो जब एक 200 को दिखाता है तो 32 कितना दिखाएगा, तो 32 गुना 200, इस तरह से 6400 हमारा आंसर आता है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को और फास्टली कैसे सॉल्व किया जा सकता है बाय ट्रिक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका होता है। इसमें क्या करना है, जो रेशियो है दोस्तों, पहला रेशियो है उसको ऐड करना है। कितना हो जाएगा हमारा, 6x + 19x + 7x, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 32x आ गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में डिफरेंस का बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 200 का है, तो सीधे 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। कितना आ जाएगा हमारा, x को कैंसिल कीजिए, या कितना आ जाएगा हमारा, 6400 रुपये। इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका भी अप्लाई करके आप फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।